ऑल इंडिया का मेंटर महेंद्र सर को वेलकम करते हैं। सर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आपको फोकस करेंगे एंड वेलकम सर। गुड मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट। कंपनी का नाम है वेद एलेक्सर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। वेद का मतलब हमारे वेद से लिया गया है, एलेक्सर का मतलब अमृत होता है, ग्लोबल का मतलब ये है कि एट प्रेजेंट इस कंपनी का जो ये प्रोडक्ट्स है 22 कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, 22 कंट्री में ग्लोबल। और फ्यूचर में हम लोग ग्लोबली नेटवर्क को भी ग्लोबली लेकर के जाएंगे, अभी सिर्फ प्रोडक्ट जा रहा है। क्लियर सर? इसका मतलब ये है। नेक्स्ट सर प्लीज। हमारे कंपनी के जो इन्वेंटर हैं उनका नाम है एस एम राजू, जो एक IAS हैं और कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये रहे हुए हैं। प्लीज सर थोड़ा इसको चेंज कर दीजिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए हैं। इन्वेंटर के अगर प्रोफाइल की बात करें तो इन्होंने जब ये जॉब में थे काफी सारे क्रांतिकारी काम इन्होंने अपनी जॉब में रहते हुए किए हैं। जैसे पहला इन्होंने काम किया जो बोध गया के अंदर टेम्पल है बुद्ध जी का, उसका रेनोवेशन इन्होंने कराया। इतने बढ़िया तरीके से रेनोवेशन उसका हुआ कि यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज में लिया, जो काफी समय से रुका पड़ा था रेनोवेशन। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि बिहार में जब ये थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो एक दिन के अंदर 7000 गाँव में एक दिन के अंदर 1 करोड़ पौधा इन्होंने लगवाया था, जिसको BBC ने इनको टाइटल दिया इंडियन प्लांटिंग गुरु का। अगर आप गूगल पे जाकर के गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ। उसके बाद हमें क्या समझना है, हिज रिसर्च फोकस ऑन सेल रीजनरेशन थेरेपी। सेल रीजनरेशन थेरेपी डिटॉक्सिफिकेशन of the cell done by including phytochemical in the body through the supplements। मतलब ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाकर के क्लियर करूंगा। नेक्स्ट सर। विजन और मिशन के अंदर आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक शब्द देखिए, न्यू आयुर्वेदा। इस न्यू आयुर्वेदा के ऊपर ही ये पूरा प्रोडक्ट घूमने वाला है। क्लियर सर? नेक्स्ट सर। सुनीता एस राजू इस हमारी जो कंपनी है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। टुन्ना कुमार सिंह हमारे CEO हैं इस कंपनी के। और डॉक्टर थॉमस कुट्टी वाइस प्रेसिडेंट हैं जो US रिटर्न है, जिन्होंने करीब 30 साल US के अंदर एक इंसान की बॉडी के ऊपर रिसर्च किया कि जब भी हम लोग एलोपैथ मेडिसिन का यूज करते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर होते हैं। तो आपकी समझ में आ रहा है ना सर? क्लियर सर, थैंक यू। नेक्स्ट सर। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मलून फ्लोरा के नाम से। मलून फ्लोरा सर के गांव का नाम है, SM राजू सर के गांव का नाम मलून फ्लोरा है। मलून फ्लोरा के नाम से हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बेंगलोर एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे 45 एकड़ लैंड है सर की, जिसमें से 10 एकड़ का बाउंड्री वाल कर करके 2 एकड़ का ये पूरा कवर्ड एरिया। नेक्स्ट सर। ये सारा आप देख रहे हैं। नेक्स्ट सर। ये सारा। नेक्स्ट। ये टोटल ऑटोमेटिक प्लांट है और आयुर्वेदा के इतिहास में इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। नेक्स्ट सर। अवार्ड्स की अगर बात करें तो सर के पास काफी सारे अवार्ड रिवार्ड्स हैं। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। काफी सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के ऊपर काफी सारे अवार्ड और रिवार्ड्स हैं। नेक्स्ट सर। और आर्टिकल अगर बात करें फोर्ब्स पत्र का जो है, इसके अंदर सर का आर्टिकल आया हुआ है। नेक्स्ट सर। बिहार बाबू प्लांट इज वे टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। नेक्स्ट सर। 5 लाख पौधे एक कंट्री का पहले रिकॉर्ड था, उसके बाद इन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1 करोड़ पौधे एक दिन के अंदर लगाए। नेक्स्ट सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही आदरणीय राष्ट्रपति रहे हुए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। इन्होंने एक बुक लिखी है टारगेट 3 बिलियन। टारगेट 3 बिलियन के 153 नंबर पेज पे जाकर के आप देखेंगे अब्दुल कलाम जी ने डॉक्टर SM राजू के बारे में लिखा हुआ है। अब इससे ज्यादा और क्या सर्टिफिकेट की जरूरत होती है कि कितने बड़े साइंटिस्ट, इतनी रिस्पेक्टेबल उसके ऊपर
नेक्स्ट सर, उसके बाद लेक्चर ऑफ लाइफ, मैन विद ए मिशन। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट यस। तो मैंने आपको कहा था कि हमें जो फोकस करना है वो न्यू आयुर्वेदा के ऊपर करना है, नहीं तो क्या होगा, ये भी एक प्रोडक्ट है, मिस्टर एक्स एक कंपनी है उसका भी एक प्रोडक्ट है, मिस्टर वाई एक कंपनी है उसका भी एक प्रोडक्ट है, और मिस्टर जेड एक कंपनी है उसका भी एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं रह गया। कहने का मतलब ये है कि हमें समझना है साइंस को, कि इस प्रोडक्ट का जो साइंस है वो क्या है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 मिनट मेरा साथ देना पड़ेगा। तैयार है क्या देने के लिए? सिर्फ कुछ लोगों का आवाज आ रहा है। आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? यस। आज हमारे पास अगर हमें कोई भी हेल्थ चैलेंज आता है या हमारी फैमिली में हेल्थ चैलेंज आता है, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक है एलोपैथ और दूसरा है आयुर्वेदा। यस या नो? एलोपैथ आपके हिसाब से कितना पुराना होगा इंडिया के अंदर? मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका साथ चाहिए। कितना पुराना होगा एलोपैथ? एलोपैथ का अगर इतिहास देखें तो सिर्फ 100 साल पुराना है, और आयुर्वेद का इतिहास देखें 5000 साल से भी पुराना है। एलोपैथ में किसी भी अगर प्रॉब्लम की बात करें कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आयुर्वेदा में बात करें किसी भी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन है। यस या नो? एलोपैथ जो है ये इंडिया का नहीं है, आयुर्वेद 100% इंडिया का है। और देखिए हम लोगों की बदकिस्मती देखिए कि मात्र 100 साल जिसका बैकग्राउंड है, 100 साल पहले जिसका जन्म हुआ एलोपैथ का, वो आज इंडिया से 26% एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, और जो आयुर्वेद है उसका रेशो है 1.5 से 2%। ये तो मैं कहीं ना कहीं थैंक्स करना चाहूंगा कोरोना का, कि जिसने लोगों को ये बता दिया कि भैया एलोपैथ के तो हाथ खड़े हो चुके थे। यस या नो? एलोपैथ हाथ खड़े कर चुका था। आज हम अगर जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा की वजह से। ये तो क्लियर है ना सर? तो इसलिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि आयुर्वेदा का पावर कोरोना के बीच में लोगों को पता चला। तो ये हमारा एलोपैथ है और ये आयुर्वेद है। इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एलोपैथ में रिसर्च और टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, और आयुर्वेद में रिसर्च और टेक्नोलॉजी के नाम पे 0। मतलब कुछ हमारे ग्रंथ हैं, चरक संहिता है, भागवत है। अगर हमें कफ सिरप बनाना है, चरक संहिता को उठाते हैं, उसके पेज नंबर 26 के ऊपर एक फार्मूला लिखा हुआ है, उसको फार्मूला को मिक्स करते हैं, लोगों को दे देते हैं। लीवर का कोई प्रोडक्ट बनाना है, 36 या 35 नंबर पे फार्मूला लिखा हुआ है, उसको उठाते हैं, घोलते हैं और दे देते हैं। मतलब आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च आज तक नहीं हुआ। पहली ऐसी कंपनी है इंडिया की या वर्ल्ड की जिसने आयुर्वेदा के ऊपर रिसर्च कर करके एक न्यू आयुर्वेदा मार्केट के अंदर लेकर के, न्यू आयुर्वेदा। क्लियर सर? अब ये क्या है न्यू आयुर्वेदा? अब आप जानते होंगे कि मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट आपको एक्सट्रैक्ट बेस मिलते हैं। आज की डेट थोड़ा सा आयुर्वेद का अपग्रेड हुआ, एक्सट्रैक्ट बेस प्रोडक्ट आने शुरू हुए, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट न्यू आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आ रहा है ये है सर डिकॉक्शन फॉर्म में। किस फॉर्म में? डिकॉक्शन। अब जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट है, किसी भी पेड़ पौधे का एक्सट्रैक्ट लेकर के प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी और कंपनियां भी बना करके बेच रही है। लेकिन किसी भी लिक्विड एक्सट्रैक्ट को जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो करीब 60 से 70% लॉस हो जाता है। न्यूट्रिशन वैल्यू 60 से 70% लॉस हो जाता है। और इसी तरीके से जब कोई कंपनी जूस या सिरप बनाती है उस एक्सट्रैक्ट से, उसके अंदर
शुगर या कोई फ्लेवर मिक्स करने पड़ते हैं। आप समझ सकते हैं इंडिया के अंदर लोगों को बीमारी के इलाज के लिए भी टेस्ट चाहिए। हाँ जी, बीमारी के इलाज के लिए भी लोगों को टेस्ट चाहिए, क्योंकि जब पहली बार मैंने ये वेद नेचुरल लोगों को देना शुरू किया तो लोग बोलते थे भैया कड़वा है। अबे कड़वा तो यार टेस्ट के लिए पीना है, अपनी प्रॉब्लम के लिए पीना है। तेरे को प्रॉब्लम के लिए पीना है कि तेरे को अगर टेस्ट के लिए पीना है तो पहले ये पी ले, उसके 10 मिनट बाद जाकर के जूस पी लेना, टेस्ट आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना? तो ये डिकॉक्शन फॉर्म में है। और जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट है उसमें क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर के हाथ में कुछ भी नहीं है। कैसे? मान के चलो यहाँ पे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये उसका मैन्युफैक्चरर है, ये उसका भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है। अब इसको अगर कोई भी प्रोडक्ट इस मैन्युफैक्चरर से चाहिए, ये इसके पास डिमांड करेगा। अब ये प्रोडक्ट तो बनाएगा लेकिन एक्सट्रैक्ट इसके पास नहीं है, तो ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लेगा सर? कहाँ से लेगा एक्सट्रैक्ट? बाजार से लेगा। ये एक्सट्रैक्ट किसी ना किसी वेंडर से लेगा, ये अगले किसी वेंडर से लेगा, ये अगले किसी वेंडर से लेगा। मान के चलो एक्सट्रैक्ट इसके पास पहुंच गया, इसने प्रोडक्ट बना दिया और इस कंपनी को दे दिया। अगर वो एक्सट्रैक्ट क्या है, वाकई में वो एक्सट्रैक्ट किस तरह का है, किस क्वालिटी का है, ये जानने के लिए उसका डीएनए करना पड़ता है। डीएनए के बिना पता शायद नहीं चलता कि एक्सट्रैक्ट किस उसका है, हर उसका है। क्लियर सर? और ये फैसिलिटी किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है। तो सब क्या है, मार्केट के अंदर झोल-मोल चल रहा है और सब एक विश्वास के ऊपर काम चल रहा है। अब आते हैं डिकॉक्शन के ऊपर। डिकॉक्शन में कोई भी एक्सट्रैक्ट यूज नहीं किया जाता। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट हर्ब्स का यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल जामुन है तो जामुन का यूज होगा, चिरैता है तो चिरैता का यूज होगा, अश्वगंधा है तो अश्वगंधा का यूज होगा। उसको ब्रीक ब्रीक काटा जाएगा, काटने के बाद उसको वॉश किया जाता है, केमिकल उसका फ्री किया जाता है। उसके बाद कंपनी के पास 6-6 टन के बॉयलर्स हैं। उस बॉयलर के अंदर उस हर्ब को डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, धीरे धीरे उसको गर्म किया जाता है। जब उसको गर्म किया जाता है तो वहां से भाप उठता है, उस भाप को एक दूसरी जगह स्टोर किया जाता है, फिर वहां पे उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद जो 9 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे जामुन है, चिरैता है, नीम है, मेंथा पिपरीता है, उसको किस किस रेशो के अंदर मिला करके उसको एक बोतल के अंदर भर दिया जाता है, तो प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया। अब बात आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट हैं, इसके आपको जो मार्केट के अंदर नाम मिलेंगे वो कैसे नाम मिलेंगे? किडनी केयर, लीवर केयर, स्किन केयर, हार्ट केयर, हेयर केयर, इसी तरह से मिलेंगे ना ये। अब इसका मतलब क्या है कि जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट है वो ऑर्गन पे काम करते हैं। लेकिन ऑर्गन से पहले का प्रोसेस क्या है? हमारी बॉडी के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है सेल। सेल जुड़ते हैं तो बनते हैं टिश्यू, टिश्यू जुड़ते हैं तो बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन जुड़ते हैं तो बनता है सिस्टम, और सिस्टम जब जुड़ता है तो बनती है बॉडी। मतलब एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो हमारी तीसरी जनरेशन के ऊपर काम करता है, थर्ड जनरेशन के ऊपर। अगर आपका हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट केयर लीजिए, किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी केयर लीजिए। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम जब 40 साल के बाद बॉडी के अंदर आना शुरू होता है तो एक्चुअल में क्या होता है? किडनी की एज, अगर बॉडी की एज 40 साल है, किडनी की एज कितनी है सर? 40 साल। हार्ट की एज कितनी है? स्किन की, हेयर की, सब 40 साल ना। तो इसका मतलब हमारे 78 के 8 ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन चाहिए। किसी एक ऑर्गन को न्यूट्रिशन देने से हम लोग 120 साल का हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते।
क्लियर हुआ सर? तो हमारा जो प्रोडक्ट काम करता है वो करता है सेल के ऊपर, जैसा कि लिखा हुआ था सेल रीजनरेशन थेरेपी और सेल डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये 5 तरह से हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है। सबसे पहला इस प्रोडक्ट का जो वो काम है वो है सेल डिटॉक्सिफिकेशन का, मतलब सेलुलर लेवल के ऊपर जाकर के डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। और आपको ये पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल जाता है, चाहे वो भोजन के थ्रू जा रहा हो, चाहे वो पानी के थ्रू जा रहा हो, चाहे वो हवा के थ्रू जा रहा हो, चाहे वो एलोपैथ मेडिसिन के थ्रू जा रहा हो, वो बॉडी के अंदर जाता जरूर है लेकिन बाहर नहीं आता। आपको पता है सर इस बात का? हाँ जी, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। दूध समझते हैं? दूध, हाँ जी, अगर आपका कैपेसिटी 1 लीटर दूध का है, आपने 4 लीटर पिया तो क्या होगा सर? 5 मिनट का सेशन रहेगा, थोड़ा सा साथ दीजिए आप, क्या होगा सर? हाँ जी, लूज मोशन हो जाएगा या तो क्या हुआ, उल्टी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, वो नेचुरल प्रोडक्ट था, बॉडी को जितना चाहिए था बॉडी ने रख लिया, बाकी को बाहर फेंक दिया। लेकिन अगर मेरे को एक नींद की गोली से नींद आती है, मैंने 20 गोली खा ली तो क्या होगा? अब क्लियर हुआ कि कोई भी केमिकल बॉडी के अंदर तो जाता है, बाहर नहीं आता। और इसी तरीके से जो सेल हमारे डेड सेल है वो भी ऑर्गन के ऊपर बैठ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है सबसे पहले सेल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसके लिए करना क्या है, आपको 3 लीटर पानी 24 घंटे में चाहिए। 3 लीटर पानी, अच्छे रिजल्ट के लिए 3 लीटर पानी 24 घंटे के अंदर चाहिए, ठीक है। अब जब ये सेल का डिटॉक्सिफिकेशन करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि हार्ट के सेल का डिटॉक्सिफिकेशन करेगा या किडनी सेल का डिटॉक्सिफिकेशन करेगा या लीवर के सेल का डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। ये तो पूरी बॉडी के सेल का डिटॉक्सिफिकेशन करेगा ना। हाँ जी सर, तो इसका मतलब पूरी बॉडी पे काम किया ना, जैसे नो। तो दूसरा ये काम क्या करता है, दूसरा ये प्रोडक्ट काम करता है सेल रीजनरेशन थेरेपी के ऊपर। सेल रीजनरेशन मतलब हमारी बॉडी के अंदर पुराना सेल डेड होता रहता है, नया सेल बनता रहता है। अब जब नया सेल पैदा होता है, नया सेल बनता है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो टिश्यू भी हेल्दी नहीं होगा, टिश्यू हेल्दी नहीं होगा तो ऑर्गन हेल्दी नहीं होगा, ऑर्गन हेल्दी नहीं होगा तो बॉडी हेल्दी नहीं, सिस्टम हेल्दी नहीं होगा, सिस्टम हेल्दी नहीं होगा तो बॉडी हेल्दी नहीं होगा। सिंपल सा है ना। तो ये सपोर्ट करता है सेल रीजनरेशन, मतलब जो नया सेल पैदा हो रहा है उसको सपोर्ट करता है अच्छा सेल पैदा होने में। और तीसरा ये क्या काम करता है कि बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन है, आपको पता है कि बॉडी के अंदर 80% प्रॉब्लम जो है वो इन्फ्लामेशन की वजह से होती है, पता है सर? एक लेडीज है, कुछ भी नशा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसके बावजूद भी किडनी खराब हो गया। ऐसा कोई केस है आपके सामने? अब उसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारी नसें हैं उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड पास नहीं हो पाता और किडनी सुपरनश हो जाती है। और यही हाल सभी ऑर्गन का होता है। तो ये इन्फ्लामेशन को खत्म करता है बॉडी के अंदर जाके। और चौथा ये क्या काम करता है कि जो फूड का डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, जो भोजन हमारी प्रॉपर बॉडी को चाहिए उसको ये पूरा करता है। और 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जिससे इंडिया की 95% पॉपुलेशन परेशान है। सबसे इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट वो है सर, यहां लिख देता हूं, गट हेल्थ। गट हेल्थ मतलब हमारा ये पार्ट, 95% बीमारी हमारे यहाँ स्टोर से शुरू होती है। ओवरवेट हो गया, अंडरवेट हो गया, गैस हो गया, बदहजमी हो गया, नींद ना आना, मतलब ये सारी की सारी प्रॉब्लम गट। तो ये गट हेल्थ के ऊपर अल्टीमेट काम करता है। तो अगर ये 5 कारणों को मिला लिया जाए तो हमारा एक सिंगल जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेद नेचरे, वो 100% बॉडी के ऊपर काम करता है। मार्केट के अंदर और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, वेद नेचरे को रेगुलर यूज कीजिए और साथ में 3 लीटर पानी 24 घंटे में पीजिए। 120 साल की हेल्दी लाइफ ऊपर वाला आपको 101% देगा।
ये हमारे प्रोडक्ट का पावर है। मतलब साइंस समझना जरूरी है, नहीं तो मिस्टर ए भी प्रोडक्ट है, मिस्टर बी भी प्रोडक्ट है, मिस्टर सी भी प्रोडक्ट है, अलग क्या है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर सर? नेक्स्ट सर। उसके बाद पहला हमारा जो हीरो प्रोडक्ट है वेद नेचर है। इसके अंदर 9 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, अर्जुना, बेल, जामुन, ब्रह्मी, आंवला, गोक्षुरा, अश्वगंधा, चिरैता और मेंथा पिपरीता। इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में बताता हूँ, लीजिए, पूरी बॉडी के ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट सर। दूसरा प्रोडक्ट है वेद इम्यून, जिन लोगों का इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी का कब पता चला हम लोगों को? कोरोना के समय में। मैडम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। कम से कम कोई शेर तो यहाँ पे बैठा है जो बोलने की हिम्मत रखता है। तो वेद इम्यून, कोरोना में पता चला हमें इम्यूनिटी क्या होती है। अब पता चला साला ये सारा ही खेल बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का है, कि इसके बिना तो है ही कुछ नहीं। तो ये वेद इम्यून है, 6 तरह के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं। बेसिकली जो वेद नेचुरल है उसमें से 6 निकाल के थोड़ा फार्मुलेशन अलग है वो इसके अंदर डालेंगे। ये इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट सर। उसके बाद है सर वेद पावर। वेद पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लेडीज और जेंट्स की जो इंटरनल प्रॉब्लम जो होती है, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर 80% लेडीज जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उससे बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उसमें से 80% में से 50% लेडीज तो ऐसी हैं जो उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस ही नहीं कर पाती डॉक्टर से। ठीक है, तो उन सभी लेडीज और जेंट्स की जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको ये दूर करता है। उसके बाद जो जॉइंट पेन है उसके ऊपर अल्टीमेट काम करता है। वैसे तो ये प्रोडक्ट भी 100% बॉडी के ऊपर ही काम करता है, लेकिन जो स्पेशली था वो मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट एक क्लैपिंग हो जाए सर। अभी हमारा चौथा हीरो मार्केट के अंदर आ चुका है, क्योंकि पहले 2 साल हमने 3 प्रोडक्ट पे काम किया। वेद दंतानंद टूथपेस्ट। दांतों का क्या महत्व है सर हमारी लाइफ में? हाँ जी, हाँ जी, जब तक सही है ना तब तक ये लगता है कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो फिर लगता है कि यार ये ऑर्गन तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। क्योंकि एक कहावत है कि दांत गए स्वाद गया और आंखें गई जहान गया, यही बोलते हैं ना सर। अब ये देखो, जो हमारे पेरेंट्स थे, दादा परदादा या उनके दादा परदादा, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि किडनी गई तो ये गया, फलाना गया तो ये गया। उन्होंने सिर्फ दांतों का और आंखों का बोला। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये तो ऑर्गन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बात कर रहा था सेल की, सेल से पहले की भी एक प्रक्रिया है। सेल से पहले जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई, या 700 करोड़ वर्ड में आपको नजर आ रहे हैं ना, ये 700 करोड़ जो सेल के पहले की प्रक्रिया उसके बनाए हुए हैं। क्या है सर? डॉक्टर लोग बैठे होंगे। सेल से पहले क्या है? हाँ जी, सेल से पहले बैक्टीरिया, और सबसे पहले इस धरती के ऊपर बैक्टीरिया ही आया था। उस बैक्टीरिया ने सब कुछ डेवलप किया, पेड़ पौधे सब धरती का। उसके बाद उसने इंसान भी बैक्टीरिया ने डेवलप किया अपने रहने के लिए। क्यों डॉक्टर साहब, सही बोल रहा हूं? और बैक्टीरिया किसी तरीके कैसे हैं, मतलब वायुमंडल के अंदर भी बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया है, और हमारी बॉडी के अंदर भी बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया। और हम आज जो बीमार हैं, बोर तो नहीं हो रहे सर? आज हम जो बीमार हैं वो अपने लाइफस्टाइल की वजह से हैं। जैसे पहले कुछ बीमारियां आती थी, आज से 30-40 साल पहले तो बाहर से बीमारियां आती थी, लेकिन आज बॉडी के अंदर से बीमारियां आ रही हैं, मतलब हमारे लाइफस्टाइल में। और जो बैक्टीरिया है मुंह के, उसको हम लोग डेली किससे मार रहे हैं? जो केमिकल वाले पेस्ट हैं उन पेस्टों से मार रहे हैं। दूसरा किससे मार रहे हैं? जो माउथ वॉश, जिसको क्या बोलते हैं, ये उसकी एक हाइजेंड्री की निशानी है। हाँ जी सर,
माउथवाश से हम बहुत सारे बैक्टीरिया मार रहे हैं। और ये जो आपके पान तंबाकू वगैरह हो गया, इससे हम लोग उस बैक्टीरिया को मार रहे हैं। और जब बैड बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा बॉडी मुंह के अंदर हो जाती है, तो मुंह के अंदर कुछ जख्म हो जाते हैं। उस जख्म के थ्रू बैड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर दाखिल होता है। उसके बाद कितना खतरनाक बॉडी को बीमारियां देता है, शायद आप सोच नहीं सकते। अगर इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमारा जो पेस्ट है 100% आयुर्वेदिक है, 100% हर्बल है, 100% ऑर्गेनिक है। ये टूथपेस्ट नहीं है, ये मेडिसिन है। दांतों से रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसको ये दूर करता है। और सबसे खुशी की बात पता क्या है सर? सबसे खुशी की बात पता क्या है सर? क्या है सर? सबसे खुशी की बात ये है कि ये कंपनी का खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। और ये 10 से 15 मई के आसपास हमारे पास अवेलेबल होगा। नेक्स्ट सर, सेकंड है वेद सौंदर्य। अभी जैसे हम लोग बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, तो स्किन के ऊपर भी बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। और जैसे मान के चलो किसी को हम लोगों को 78 बॉडी के अंदर ऑर्गन है, पता चलता कि इसके हार्ट में कैंसर हो गया, इसके लीवर में कैंसर हो गया, इसके लंग्स में कैंसर हो गया, ऐसे बोलते हैं ना सर। तो स्किन कैंसर भी होता है सर, स्किन कैंसर भी होता है। अब स्किन कैंसर कैसे आता है? स्किन कैंसर आता है ब्यूटी प्रोडक्ट से। कैसे आता है? जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है, मान के चलो कोई 50 ग्राम की क्रीम है, उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो सिर्फ 5% ही, 5 ग्राम ही होते हैं। 45 ग्राम उसके अंदर इंग्रेडिएंट अलग से मटेरियल मिलाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबिन। और पैराबिन बहुत सस्ता मार्केट के अंदर मिलता है। जब पैराबिन को हम अपनी स्किन के ऊपर यूज करते हैं तो गुड बैक्टीरिया को तो मारता ही मारता है, स्किन को डल तो करता ही करता है, साथ में क्या करता है? स्किन कैंसर को इनवाइट करता है, स्किन कैंसर होता है उससे। तो ये प्रोडक्ट भी 100% ऑर्गेनिक है, 100% हर्बल है और 100% खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें आयुर्वेद के जो आप 5-6 इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं वही मिलाए गए हैं। इसके अंदर अलग से कुछ नहीं मिलाया गया। इसके अंदर नीम है, इसके अंदर हल्दी है, इसके अंदर सिनेमन है, जामुन है, जास्मीन है और अर्जुना है। क्या प्राइस क्लियर करेंगे? क्लियर जी। तो सेकंड प्रोडक्ट ये है और थर्ड प्रोडक्ट है नेक्स्ट चाय। दिल्ली में कुट्टी सर ने एक स्लोगन बोला था कि जिस इंसान के पास जापान की वाइफ हो, अमेरिकन लाइफ हो, अमेरिकन पैसा हो, जापान की वाइफ हो और इंग्लैंड की रेजिडेंसी हो, मतलब इंग्लैंड में रहता हो, तो उसके लिए धरती पे स्वर्ग है। अब जापानी लोगों का आपने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ 60 से 62 साल एवरेज एक एज है, तो जापान के अंदर कितना सर? 90 से 95 के आसपास एवरेज यहाँ पे उन लोगों की है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि वो दिन में 7 से 8 बार व्हाइट चाय का यूज करते हैं। ये व्हाइट टी है सर, बहुत ही मस्त टी है। आपने जैसे ही आप इसको सुबह एक बार पिएंगे, नॉर्मली इसके अंदर आप शुगर ना मिलाइए तो अच्छा है, अगर थोड़ा सा शहद मिला लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसको गर्म पानी में डाल करके ऐसे डिप करके पी लेंगे तो एकदम से मस्त। इसके अंदर जास्मीन है, चाय है, अश्वगंधा है और तुलसी है। जब आप इसको यूज करेंगे तभी आपको इसका टेस्ट पता चलेगा और इसका फायदे जो है पता चलेंगे। तो ये 3 हमारे जो हीरो प्रोडक्ट पहले थे और 3 इसके अंदर और प्रोडक्ट ऐड हुए हैं। 15 मई के बाद हमारी कंपनी के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद की रिसर्च, खुद का कल्टीवेशन, खुद का ही सब कुछ 6 प्रोडक्ट हो जाएंगे। और ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी होगी जिसके पास खुद के रिसर्च, खुद का कल्टीवेशन और खुद की मैन्युफैक्चरिंग के 6 प्रोडक्ट होंगे। नेक्स्ट सर,
ये प्रोडक्ट अभी आएंगे अभी। इसमें ये वुमेन केयर भी है, ये प्रोडक्ट भी अभी आएगा। नेक्स्ट बच्चों का प्रोडक्ट भी आ रहा है और वेद हैंगओवर भी आ रहा है। नेक्स्ट ये टेस्टिमनी है, सर्टिफिकेशन वगैरह है। नेक्स्ट हाँ, और ये जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, कितने लोग हैं जो हमारे मार्केटिंग प्लान को जानते हैं, जिन्होंने देखा हुआ है? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। अरे बाप रे, सिर्फ 4-5 लोग हैं। हमारा जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, इस प्रोडक्ट को कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू इंडिया के अंदर बेच रही है। और ये सलाह सर को, जो मैंने आपको बताया था ना कि माउंट आबू के अंदर जो ओम शांति है, वहाँ पे एक सेमिनार था, करीब 100 कंट्री के लोग आए हुए थे। वहाँ पे सर को बोला गया था कि आप इस प्रोडक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू लेकर के आओ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो 2016 से कंपनी की चल रही है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ये प्रोडक्ट इंडिया के अंदर 2021 में लॉन्च हुआ है। और नेटवर्क मार्केटिंग मतलब हम लोग लकी हैं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आज हमारे पास हवाई नहीं है, बल्कि एक ऐसे सॉलिड प्रोडक्ट है जिससे हम लोगों को रिकमेंड कर करके अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, तो इसमें 9 तरह से इनकम है। नेक्स्ट 9 तरह से इनकम है। रिटेल प्रॉफिट है, टीम बोनस है, फास्ट ट्रैक बोनस है, डायमंड बोनस है, बिजनेस स्टार्टअप रॉयल्टी है, रिवार्ड प्रोग्राम है, रैंक अचीवमेंट बोनस, नेशनल इंटरनेशनल टूर, रॉयल्टी और फ्रेंचाइजी इनकम। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है 2800 रुपये से हमारे कंपनी का जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग तो फ्री है, आप कोई भी 2800 रुपये का प्रोडक्ट लेकर के अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो 2800 में हमें 2 बोतल मिलती हैं, या एक वेद पावर ले सकते हैं या 2 वेद नेचुरल ले सकते हैं। MRP 3475 रुपये है, DP इसका 2800, आपको 2800 ही देना है। इसमें 25 PV मिलेगा, मतलब एक PV 100 रुपीज़ का है, तो 25 PV का मतलब 2500 रुपये का बिजनेस वॉल्यूम हमें यहाँ पे मिलेगा। RP इस पे 1 मिलेगा, रिवार्ड पॉइंट 1 मिलेगा। रिवार्ड पॉइंट जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा, जैसे मैंने इस कंपनी से 3 कार अचीव की है, तो 3 कार के अंदर RP का ही रोल रहा है सर। क्लियर सर? RLP 0.50 है और TP टूर पॉइंट भी 0.50 है। नेक्स्ट कोई भी प्रोडक्ट लेकर के हम इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, 2800 रुपये का कोई भी, उसके बाद कोरियर चार्ज अलग रहेगा। नेक्स्ट पीछे हाँ, तो यहाँ पे 2 टीम का स्ट्रक्चर है। आपका 2 जनरेशन में बिजनेस चलेगा, A में और B में। जैसे मार्केट के अंदर 4, 8, 10, 12, 16 ऐसा कुछ नहीं है। टोटल हमारा चाहे रीपरचेज हो चाहे नई ज्वाइनिंग हो, वो 2 लेग में ही चलेगा, 2 जनरेशन में ही चलेगा। एक A जनरेशन, B जनरेशन। A जनरेशन में मान के चलो 2000 GB का बिजनेस हुआ। GB मतलब ग्रुप वॉल्यूम, पूरे ग्रुप की तरफ से 2000 GB हुए। राइट टीम के अंदर 2200 ग्रुप वॉल्यूम हुआ टोटल ग्रुप की तरफ से। ठीक है, तो हमारा जो 8% लेवल है, बाइनरी का 8% लेवल है, उसका 16,000 रुपये आपको आएगा। 2000 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2000 नया आया, 200 ये हो गया, 2200 इधर हो गया, 2500 इधर हो गया, फिर यहाँ 300 कैरी फॉरवर्ड हो गया। पावर साइड कैरी फॉरवर्ड है। और वीकली हम लोग इस इनकम का 12 लाख रुपया एक वीक का कमा सकते हैं, महीने का बाइनरी का 28। नेक्स्ट, जैसे हमने बताया था 8%, अगर आपको 10% चाहिए तो आपने जिन 2 लोगों को यहाँ पे स्पॉन्सर किया है, मिस्टर A और B, इनको भी आप एक्टिव करवा दीजिए, चाहे 2800 से करवा दीजिए, 5600 से करवा दीजिए या 11200 से करवा दीजिए, तो आपको 2% एक्स्ट्रा फास्ट ट्रैक स्टार्टअप बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद गो डायमंड बोनस 2% है। इसके लिए 2 कंडीशन है कि आपका खुद का ID 100 PV का होना चाहिए और आपका जो रैंक है वो रूबी डायरेक्टर होना चाहिए। अगर 2 क्वालिफिकेशन आप पूरा कर लेते हैं
तो आप उसी बिजनेस के ऊपर जिस पे आपको 8% आ रहा था, उसी बिजनेस के ऊपर आपको 12% आएगा। नेक्स्ट सर, उसके बाद बिजनेस स्टार्टअप रॉयल्टी। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे 1 साल के अंदर 10 लोग स्पॉन्सर किए। अब वो 10 लोग लाइफ में जितना भी पैसा कमाएंगे उसका आपको 3% आएगा। अब वो 10 लोग भी कुछ ना कुछ करेंगे, उन्होंने भी अगले 1 साल के अंदर 10 लोग स्पॉन्सर किए, 100 लोग हुए, 100 लोग, वो 100 लोग जितना पैसा कमाएंगे उसका 2% आपको आएगा। अब वो 100 लोग भी अगले साल 10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, 1000 लोग हुए, उन 1000 लोगों का 1% आपको आएगा। अब वो 1000 लोग चौथे साल जाकर के 10 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो 10,000 लोग हुए, 10,000 लोगों की टोटल इनकम का 0.5%। और वो 10,000 लोग भी 10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो 1,00,000 लोग हुए, उस 1,00,000 लोगों की इनकम का 0.5%। इसी को तो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का पावर। मैं यहाँ स्टेज के माध्यम से बोल रहा था 10,65,328 रुपया मेरे को आया, वो ऐसे ही तो आया। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है कि जिसको आपने स्पॉन्सर करके कामयाब कर दिया, कहीं ना कहीं उसको कामयाब करके उसका तो आपने भला ही किया है, इनडायरेक्ट लेवल में आपने अपना भी भला किया। तो इस तरीके से ये इनकम 10 लेवल तक टोटल 10% आता है। नेक्स्ट सर, जब आपके टोटल 10 पॉइंट हो जाते हैं, 10 आरपी रिवार्ड पॉइंट 10 हो जाते हैं, तो 1500 रुपया आपको कैश बोनस से मिलता है। टोटल 25 पॉइंट आते हैं, 10 पुराने हैं, 15 आपने नए किए, 25 हुए। वॉलेट टी शर्ट 750 रुपया कैश, सिल्वर 125 पे 25 आपका हो चुका है, 100 आपको और करना है। ये जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। और इसमें 10,000 वर्थ का मोबाइल है, 2,000 RAB, 3,000 एक लीडर स्पीड के लिए। नेक्स्ट सर, उसके बाद प्राइम स्टार 475 पे 35,000 लैपटॉप प्रोजेक्टर है, 13,500 कैश, 4,000 रुपया लीडर स्पीड के लिए। नेक्स्ट सर, उसके बाद रूबी डायरेक्टर 975 पॉइंट पे हमारे जो सुनोवर हुसैन जी हैं, उन्होंने ये लेवल अचीव कर लिया है। अब जो यहाँ से नेक्स्ट लेवल है, जो नेक्स्ट लेवल है उसके बहुत ही नज़दीक है, ये बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे 50,000 बाइक के लिए मिलेगा, 20,000 कैश और 5,000 रुपये लीडर मीट के लिए। नेक्स्ट सर, उसके बाद प्लेटिनम 3,475, 2,25,000 कार, 1,00,000 कैश और 12,500 लीडर मीट, इसके बहुत ही नज़दीक है सुनोवर भाई। नेक्स्ट सर, पर्ल डायरेक्टर 8,975, जिस रैंक पे मैं हूँ, 5 लाख रुपए का कार, 2,25,000 कैश और 25,000 रुपया लीडर मीट। नेक्स्ट सर, एमराल्ड डायरेक्टर। अब ये जो एमराल्ड डायरेक्टर है, ये ड्रीम मेरा अक्टूबर का है, अक्टूबर में मैं इसको क्वालिफाई करूंगा। उसके अंदर 8 लाख वर्थ का कार, 3,70,000 कैश और 30,000। और ऐसा नहीं है कि मैं एमराल्ड डायरेक्टर बना, मैं बहुत सारे अपनी टीम के अंदर रूबी, प्लेटिनम, सिल्वर लेकर के आऊंगा, तब जाकर के मेरा ये रैंक। मतलब ये बिजनेस लोगों को कामयाब करने का बिजनेस है, आप खुद अपने अकेले दम पे कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट सर, उसके बाद सफायर डायरेक्टर 33,575, 15 लाख का कार, 7,10,000 कैश, 40 लाख लीडर मीट। नेक्स्ट सर, और 55,425, 21 लाख वर्थ का कार, 10 लाख कैश, 50,000 लीडर मीट। जब आप, ये डायमंड रैंक है, जब आप इस लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो तब तक आपके अकाउंट में जो टोटल इनकम आता है वो नियर अबाउट 3 करोड़ रुपया आता है। अब 3 करोड़ रुपए को 10 साल में डिवाइड करें, पर ईयर कितना हुआ? 10 साल में डिवाइड करें, 30 लाख हुआ। 30 लाख को 12 मंथ में डिवाइड करें, कितना हुआ? है जी, 2.5 लाख। अगर 10 साल में भी इसको अचीव करते हैं ना लेवल को, तो भी आपका इनकम 2.5 लाख रुपया महीना तो रहने वाला है दुनिया में। और अगर इसको 5 साल में ले आते हैं, ठीक है, तो मंथली इनकम 5 लाख रहने वाला है। ठीक है, और मेरे को 2 साल हुए हैं, मैक्सिमम मेरे को लग रहा है कि 3 साल के अंदर ये लेवल जो है मैं क्लियर कर लूंगा। और यहाँ भी अंत नहीं है, यहाँ अंत नहीं है, 8 लेवल अभी और पेंडिंग है।
टॉप लेवल है कंपनी का, वो नियर अबाउट 500 करोड़ के आसपास रिवार्ड और इनकम देकर के जाता है, 500 करोड़ के आसपास। और ये 500 करोड़ हम लोग इसलिए बोल रहे हैं अचीव कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी जो कैपेसिटी है वो 2 लाख बोतल की डेली की है। मतलब 1 लाख लीटर का मैन्युफैक्चरिंग डेली बोतल कंपनी कर सकती है और 3 लाख लीटर का ऑप्शन और है। कहने का मतलब ये 5 लाख अगर कंपनी एक दिन के अंदर प्रोडक्ट बनाती है तो 27,000 नहीं 2700 करोड़ का हम लोग 27,000 करोड़ का कंपनी प्रोडक्ट जो है वो 1 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी का कैपेसिटी है। अगर 27,000 करोड़ कंपनी 1 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो 10, 20, 50, 100 करोड़ 200 करोड़ तो हम लोग उम्मीद कर ही सकते हैं क्योंकि चांद की कामना करेंगे सितारों तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो बाकी काफी सारे टूर है, हांगकांग है, मकायू है, उसके बाद बहुत ही पीछे सर है, बहुत ही जो जबरदस्त बिजनेस है, जिनको ट्रेडिशनल बिजनेस पसंद है वो कंपनी का डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेकर के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 5% आपको आएगा डायरेक्ट सेल पे और जो नीचे सिटी फ्रेंचाइजी होंगी उनसे आएगा 1%। क्लियर सर? और जो सिटी फ्रेंचाइजी है वो आप 1 लाख से शुरू कर सकते हैं जिसका 4% आपको आएगा। अभी मान के चलो नेटवर्क बढ़ गया, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, नेटवर्क बढ़ा, 1 वीक में प्रोडक्ट खत्म हो गया 1 लाख का, तो आपको कितना आया 4,000। अगले वीक फिर उसी 1 लाख में आपको प्रोडक्ट आ गया, फिर आपको 4% आया 4,000। फिर उसी 1 लाख में तीसरे वीक प्रोडक्ट रिपीट हुआ, फिर 4,000। फिर चौथे वीक में फिर प्रोडक्ट रिपीट हुआ, फिर 4,000। मतलब आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, महीने का अगर वीकली आपके पूरे ग्रुप का सेल 1 लाख रुपया होता है तो आप 1 लाख रुपया लगा करके 16,000 रुपया महीने का फ्रेंचाइजी से कमा सकते हैं। जिनको ट्रेडिशनल बिजनेस पसंद है, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा पसंद नहीं है, उनके लिए है। बाकी जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए शायद ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ट्रेडिशनल वाले जो है उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया। तो ये था कंपनी के जो नए प्रोडक्ट्स हैं, जो प्लान है, कंपनी का जो प्रोफाइल है। मैंने कोशिश की है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने की। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी मांगता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।